कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईशान्य भारत से जुड़ी एक लोक कथा। उसका शीर्षक है जादुई ढोल ने खुलवाई राजा की पोल। ईशान्य भारत के एक छोटे से राज्य में प्रजापति नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा प्रजापति बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। प्रजापति के सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई गंगा काटता था। गंगा यह काम वर्षों से करता था और अपने शाही हजाम होने से उसे गर्व था। पर गंगा को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, वह बिल्कुल अकेला हो और उस समय कोई भी उस कमरे में ना आ सके। बात दरअसल यह थी कि गंगा राजा के बारे में एक राज जानता था कि राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था। जब गंगा ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कहीं नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहे, आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान खबर नहीं होगी। ऐसे सुनकर राजा प्रजापति ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो तो राज्य भर उसकी खिल्ली उड़ेगी। लोग उसका आदर करना बंद कर देंगे, फिर नए राजा की मांग करेंगे। इसलिए गंगा के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत दी। गंगा, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो तुम्हें सजा मिलेगी, देश से निकाला जाएगा। गंगा इस डर से अपना मुंह बंद रखने लगा। उसने कानों को हाथ लगाया और अपने मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए, गंगा को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा उसे उपहार देता रहा। पर समय बीतने के साथ साथ गंगा का सब्र टूटने लगा। उसके पेट में यह बात पचती नहीं थी और वह चाहता था कि किसी को यह बात बता दूं, लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती। एक दिन गंगा राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते में उसने सींगों के बारे में सोच रहा था। गंगा का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था और धीरे धीरे चलता हुआ गंगा जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्त हो गया। गंगा को रह रहकर सिंह की याद आ रही थी। फिर यकायक वह खड़ा हो गया और बोला, वाह, मेरा तो जवाब नहीं। गंगा ने उस पेड़ से अपनी बात बता दी, जो उसके मन में राजा के सिंह के बारे में आ रही थी। राजा के उस अजीब सिंह के सिंगों का रहस्य गंगा के पेट में पच नहीं रहा था और वो पेड़ से बोला कि आज मैं तुम्हें एक भेद बताने जा रहा हूँ। हमारे राजा प्रजापति के सिर पर दो सिंग है। हा हा हा, उसके दो सिंग है। इतना कहकर वो गंगा बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही रह गया। हा हा हा, हो। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। गंगा खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल आया और उसने पेड़ के पास जाकर देखा, अरे ये लकड़ी तो अपने ढोल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर क्या, कुल्हाड़ी लेके उसने पेड़ पर प्रहार किया और लकड़ी काटने लगा। ढोल बनाने वाले के हाथ वो लकड़ी बेच दी और एक सुंदर ढोल तैयार किया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ऐसे ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और खड़े कोने में खड़े होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला आवाज़ आया। ढोल की उस आवाज़ सुनकर वह ढोल वाला झूम उठा और चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द गर्दी जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहते हैं इस ढोल की, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और उसे पीटने लगा।
तभी उस ढोल से अजीब आवाज़ आई। लोगों के कान खड़े हुए और उनका दिल धक धक हो गया। डम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने जा रहा हूँ। हमारे राजा प्रजापति के सिर पर 2 सिंह है। हा हा, उससे 2 सिंह है। हा हा हा, हो। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते देखते लोगों की तादाद बढ़ने लगी। किसी ने राजा का मजाक किया और हमारे राजा को 2 सिंह है, हमारे राजा को 2 सिंह है, ऐसे गाने लगे। जब राजा प्रजापति ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और नाराज भी हुआ। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरज से बोला, उस ढोल वाले को पकड़ के यहाँ लाओ। राजा के सैनिक शीघ्र ही उसे पकड़ के राजा के समक्ष लेके आए। वह ढोल वाला डर से काँप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी खिल्ली उड़ाए? भयभीत होकर ढोल वाले ने बोला, महाराज, मैंने तो लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी, उसी से यह ढोल बनवाया। बिल्कुल ही नहीं जानता था कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात करेगा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी ढोल वाले को तुमने बेची, वह तुम्हें कहाँ से मिली? ढोल वाले ने बोला, लकड़हारे ने बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसा है? राजा प्रजापति ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता हूँ, पर ऐसा अचंभा मैंने पहले ही देखा। अब राजा परेशान था। लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा उसके दरबारी निरुत्तर हो गए। पर राजा प्रजापति ने ठान ली कि इस भेद को तो मैं जान ही लूँगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही यह जानता था, वो है गंगा नाई। वह सालों से निष्ठावान था, लेकिन गंगा ऐसा कर सकता है, ऐसे राजा को समझ नहीं आया। फिर भी गंगा को जल्दी हमारे सामने पेश करो, राजा ने सैनिकों को बोला। गंगा नाई थरथरता हुआ राजा के सामने आ गया। राजा ने पूछा। डर से मारे गंगा हकलाने लगा, आप तो जानते ही, मैंने कई वर्षों से अपना मुंह बंद रखा। यह बात छुपानी मुश्किल थी। मैं चाहता था कि यह राज मैं किसी को बता सकूं। बोलते बोलते गंगा रुक गया और बोला, एक दिन जब मैं जंगल से रास्ते घर लौट रहा था और आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठा, बस तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा मन का बोझ इस पेड़ से बोल दूं। इसलिए मैंने इस पेड़ को जाकर अपने मन की बात कह दी। उन सिंगों के बारे में मैंने पेड़ को बता दिया। सोचा कि पेड़ से बताने के क्या नुकसान है। क्या मालूम था कि इस लकड़ी का पेड़ भी बोल उठेगा। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन सकता था और बोल भी सकता था। इसलिए उसकी लड़की से बना ढोल जैसे ही पीट गया, वह बोलने लगा और जो कुछ तुमने मेरे सिंगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने गंगा नाई की तरफ देखा। वह शर्म से सर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा भी सजा पाने के आदेश में था। राजा ने बुद्धिमानी ही नहीं लेकिन न्यायप्रिय भी था, तो उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ़ कर देता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी ये नई कहानी? हमें कमेंट करके बताइए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन भी दबाइए ताकि ऐसी नई कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे।